अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने पिछले दोनों पार्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट में जो था थ्योरी की थी, फिर सेकंड पार्ट्स में हमने फार्मूले किए थे, तो इस पार्ट में जो है हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो है हम इसमें एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो हम प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज जो बुक की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगी। ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 50, बी की वैल्यू गिवन है 70 और ए और बीटा की वैल्यू गिवन है 20 और एन की वैल्यू गिवन है हमें 100। ठीक है, हमने ये टेबल अब क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उन वैल्यूज़ को हमने सबसे पहले लिख लेना है कि वो क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है, फिर जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है वो निकाल लेना है। अच्छा, अगर तो हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि अगर हमें ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है और ए और बी की वैल्यू गिवन है और कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है, और अगर हमसे पूछा जाता है कि अच्छा बताएं कि इनके दरमियान में क्या एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे। आपने ए बी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसको उसकी वैल्यू को उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी ए इंटू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन करके अगर होगी तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। अगर तो हमें इस तरीके से टेबल गिवन है और टेबल की वैल्यूज़ भी हमें गिवन है या हमें हाफ वैल्यूज़ गिवन है और बाकी हमने जैसे कि ये अल्फ़ा इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 70, ए बीटा इक्वल टू 20 और एन इक्वल टू 100, तो हमसे ये पूछा गया कि बताएं कि इनके दरमियान में जो है हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है या क्या एसोसिएशन है। तो हमने उस टाइम पे भी क्या करना है, पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है, फिर हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एसोसिएशन कब होगी, नेगेटिव एसोसिएशन कब होगी या डिस एसोसिएशन कब होगी। ठीक है, हमने उधर से ही वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए होती है, ए की वैल्यू चाहिए होगी, बी की वैल्यू चाहिए होती है, उसमें एन की चाहिए होती है और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये वैल्यूज़ हम यूज़ करके हम बता देंगे कि अच्छा इनके दरमियान में जो है वो पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है या डिस एसोसिएशन है। ठीक है, हमें टेबल की फॉर्म में भी वो क्वेश्चन गिवन हो सकता है या हमें क्या पता ए की बी की वैल्यू बता दी जाए, ए की भी बता दी जाए, बी की बता दी जाए और एन की भी बता दी जाए और हमसे पूछा जाए कि आप बताएं कि इसके बीच में क्या एसोसिएशन है, तो हमने वो ग्रेटर और सॉरी लेस करके बता देना कि कौन सी एसोसिएशन है। ठीक है, अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी उन वैल्यूज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें ए की वैल्यू गिवन थी सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी जो कि हमारे पास 50 था, हमें एन गिवन था जो कि हमारे पास क्या है 100 था। ठीक है, हमें जो था बी गिवन था जो कि हमारे पास क्या है 70 है और ए और बीटा की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 20 है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो हमें पता है कि अल्फ़ा भी हमें गिवन है और एन भी हमें पता है, और हमें पता है कि ये जो एन आया है वो इन दो वैल्यूज़ का क्या आया है, सम आया, यानी ए प्लस अल्फ़ा इक्वल टू एन। अगर तो एन हमें 100 गिवन है और अल्फ़ा की वैल्यू हमें 50 गिवन है, तो हमें पता है कि इधर क्या वैल्यू होगी, तो जब फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास सम क्या आए 100 आए। तो हमें पता है कि इधर जब 50 होगा, ए इक्वल टू 50 होगा, तो हम 50 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ए की वैल्यू गिवन होगी तो तभी हम इधर से ए बीटा को निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमें अगर ए की वैल्यू नहीं गिवन, सपोज हमने अभी ए की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की, हमें ए और बीटा की वैल्यू पता है 20 आएगी, तो हम जब तक हमें ए नहीं पता होगा तो हम ए बी नहीं निकाल सकते, या जब तक हमें ए बी नहीं पता होगा हम ए नहीं निकाल सकते। इसलिए दो वैल्यूज़ का पता होना या दो वैल्यूज़ के सम का पता होना हमें लाजमी है। जैसे कि हमें अल्फ़ा का पता था और एन का पता था कि एन हमारे पास 100 है, अल्फ़ा हमारे पास 50 है, तो हमने कह दिया कि अच्छा ए 50 होगा तब एन हमारे पास 100 होगा। ए 50 हुआ है तो 50 प्लस 50 100। जब हमें ए की वैल्यू पता लग गई है तो हमें पता है कि अब ए और बीटा इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, ए होता है। ठीक है, जब हम ए बी प्लस ए इंटू ए बीटा करें तो इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। जब हमें पता है कि अच्छा ए बीटा 20 है और ए का सम हमारे पास 50 है, तो इस ए बी की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से ए का सम हमारे पास क्या आया है 50 आया है। तो हमें पता है कि 30 प्लस 20 क्या होता है, हमारे पास 50 होता है।
तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 30 होगी, तो तब हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ भी नहीं गिवन थी। अब हमें पता है कि बी की वैल्यू जो है वो 70 गिवन है और ए और बी की वैल्यू 30 गिवन है, तो इन दो वैल्यूज़ का सम हमारे पास क्या होता है, बी के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि बी में अगर बी का सम बी हमारे पास 70 है, ए बी 30 है, तो अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमारा बी का सम क्या आएगा, 70 आएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, 40 होगा। 70 माइनस 30 करें तो हमारे पास क्या होता है, 40 होता है। तो अल्फ़ा और बी की वैल्यू हमारे पास 40 होगी, तब हमारे पास बी का सम क्या आएगा, 70 आएगा। जब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता लगी, इधर से अल्फ़ा भी पता था और हमें पता है कि ए और बीटा हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। 10 होगा तभी अल्फ़ा का सम हमारे पास 50 आएगा ना, तो 40 + 10 50। और हमें एन जब हमारे पास 100 है तो बीटा की क्या वैल्यू होगी, यानी बी और बीटा की वैल्यू को हम ऐड करें तो हमारे पास एन जो होना चाहिए वो हमारे पास 100 आना चाहिए। तो बीटा की 30 वैल्यू होगी, तब हमारे पास जो है वो बी प्लस बीटा इक्वल टू एन होगा, यानी 70 + 30 इक्वल टू 100 होगा। आई होप कि आप लोगों को जो है ये टेबल समझ आ गया होगा कि ये टेबल में वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से आई हैं। ठीक है, अब अगर एक और चीज़ वो ये है कि अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसका सम चाहिए, तो इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके इसका सम आएगा, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके अल्फ़ा का सम आएगा, फिर इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके बीटा का सम आएगा, और इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास क्या होगा, सॉरी बीटा और बी का सम आएगा। और जब बी और बीटा को हम ऐड करेंगे तो एन आएगा। ठीक है, ये एन आएगा, और अल्फ़ा और ए और अल्फ़ा को ऐड करेंगे तो एन आएगा। तो अब हमें पता है कि अगर कुछ और वैल्यूज़ गिवन है, यानी अगर हमने ये वाली वैल्यूज़ चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें बी का सम गिवन है और अगर सपोज हमें अल्फ़ा और बीटा का गिवन है और हमने ए बी निकालना है, तो हम इन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हम इधर लिख देंगे। और फिर हमने देखना है कि अच्छा इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके क्या वाकई में वही वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं। अब जैसे हमने 30 भी हमने खुद निकाला था और 40 भी हमने खुद निकाला था। अब देखें, हमने 30 + 40 किया तो ये बीटा हमें गिवन था, सॉरी बी हमें क्या था, गिवन था, बी हमें 70 गिवन था, और ए और बी और अल्फ़ा और बी हमने खुद निकाला। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा क्या वाकई में जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो हमारे पास ठीक भी आ रही हैं कि नहीं। तो हमने जब ए बी और अल्फ़ा बीटा का सम किया, 30 + 40 किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 70 आ गया। तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ हमने ठीक निकाली हैं। वैल्यूज़ टेबल कंप्लीट करने के बाद आप क्रॉस चेक करके देख लें कि क्या सम ठीक आ रहे हैं कि नहीं। अगर तो सम ठीक आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने टेबल ठीक बनाया है, क्योंकि ए प्लस अल्फ़ा और बी प्लस बीटा इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो एन के इक्वल आना चाहिए। ये नहीं है कि अगर 70 + 30 100 बन रहा है तो ये ए प्लस अल्फ़ा जो है वो 40 बन रहा है, ये भी 100 होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, आप बेशक इसको इधर से ऐड करो या इधर से ऐड करो, वो 100 हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अब हम अपना कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का मैंने बताया था कि जस्ट डिफरेंस ये है कि ऊपर माइनस का साइन है और नीचे प्लस का साइन है, और हम डायगनल्स में करते हैं, यानी ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा और माइनस ए अल्फ़ा बी मल्टीप्लाई बाय ए बीटा होता है। ठीक है, ये होता है। अब जो जो वैल्यूज़ आएंगे वो डाल के थोड़ा सा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -0.45। फिर इसी तरीके से जो है, हाँ, इसी पे हमने देखा है कि अच्छा ये हमारे पास जो टेबल हमारा बना है, इस टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी वो हमारे पास नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए मैंने बताया था कि हमें इसका सम चाहिए होता है ए बी, ए का सम हमें चाहिए होता है, ठीक है, और हमें किसका सम चाहिए होता है, बी का सम चाहिए होता है, और एन का चाहिए होता है, ये बताने के लिए कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है, इनका चाहिए होता है और इनको हमने कंपेयर करना होता है। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना है, 30 गिवन है, ए हमारे पास 50 है, बी हमारे पास 70 है, एन हमारे पास 100 है। जब हमने ये वाली साइड जो है सॉल्व की है
तो ये हमारे पास क्या आया 35 आया है, और ये भी हमारे पास क्या था 30 था। अब 30 लेस देन 35 है ना, तो हमने ये कहा था कि जब ए बी वाली जो ये वाली टर्म होगी ये लेस देन जब होगी इस वाली टर्म से ए एन टू बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन से, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स के बीच में जो एसोसिएशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव मीन्स कि अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है तो बी हमारे पास डिक्रीज़ होगा, अगर ए डिक्रीज़ हो रहा है तो बी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर तो ये ग्रेटर देन होता है, यानी ए बी हमारे पास ग्रेटर देन होता है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एसोसिएशन होती, या ये दोनों अगर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती, तो इसका मतलब है कि हमारे जो टू एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं होती। तो आज तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, फार्मूले भी आने चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन कब होती है, नेगेटिव कब होता है, और ये टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के जो 6 स्टेप्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। और काय स्क्वायर का फार्मूला अगर 2x2 आ जाता है तब क्या फार्मूला होगा, और 2x3 आ जाता है, 3x3 आ जाता है, तो तब हमने अपना काय स्क्वायर जो है वो कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, ताकि जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप लोगों को मतलब इतनी मुश्किल ना हो। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो और ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर तो आप लोगों को समझ आ गए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।